शायर शकील आजमी लिखते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। लगता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अब ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ की सरजमी को नक्सल मुक्त करके ही मानेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। उससे पहले कांकेर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 29 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। साथ ही नक्सलियों के पास से 4 से 5 AK-47 सहित बड़ी संख्या में LMG और ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी थोड़े दिन पहले इसी इलाके में पहुंचा था। आपने उस डॉक्यूमेंट्री को बहुत अपना प्यार दिया और बहुत उसके साथ में आपने इंटरेक्ट भी किया। उसी कड़ी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि वहीं पर यह मुठभेड़ हुई है और इस सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये इलाका जंगलों से घिरा और दुर्गम भी है। और ये मुठभेड़ करीब दिन में 1:30 से 2 बजे के करीब कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के बिनागुंडा और कोरोनार के मध्य हापा टोला के जंगलों में हुई है। ठीक यहीं पर बुलंद भारत टीवी भी पहुंचा था। ये मुठभेड़ DRG BSF की ज्वाइंट टीम और माओवादियों के बीच हुई, जहां नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इस मुठभेड़ में हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी शामिल है। फिलहाल मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त बल को भी मौके पर भेजा गया है। IG बस्तर P सुंदरराज ने जानकारी देते हुए कहा कि कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। घायल जवानों का उपचार चल रहा है और सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ में 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव भी मृत हो गया है। इस तरीके की भी खबर है। गौरतलब है कि छोटे बेटिया पुलिस थाना क्षेत्र के तहत जंगल में उस समय गोलीबारी शुरू हो गई जब सुरक्षा बलों और जिला रिजर्व गार्ड यानी DRG की एक ज्वाइंट टीम नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी। तभी मालूम हुआ कि यहाँ नक्सली गतिविधियां हो रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि हर साल मार्च और जून महीने में गर्मी के बीच में नक्सली TCOs यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम होता है और जंगलों में दूर दूर तक नजर रखना आसान होता है और नक्सलियों की पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी एक्टिव हो जाती है। इसी दौरान नए लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है और नक्सली ट्रेनिंग के साथ साथ सुरक्षा बलों पर बड़े हमले भी करते हैं। लेकिन लगता है कि इस बार नक्सलियों का दांव उल्टा पड़ गया और सुरक्षा बल नक्सलियों को उन्हीं की टैक्टिस से उनको मार दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को ही मतदान होना है। यह सीट नक्सल प्रभावित होने की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए पिछले 3 महीनों से नक्सलियों के खिलाफ रणनीति के तहत एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था। इससे माओवादियों की कहा जा रहा है कि काफी कमर टूटी है और जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं उससे ये चीज और पुष्ट होती है। देखा जाए तो पिछले 22 दिनों में करीब 4 दर्जन नक्सली काल के गाल में समा चुके हैं। इससे पहले दंतेवाड़ा जिले में कल 26 नक्सलियों के साथ एक सरेंडर और भी हुआ था, जिसमें 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली तक शामिल थे। दरअसल बुलंद भारत टीवी जब वहां पर पहुंचा था तो हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे जैसे जैसे कैंप लगते जा रहे हैं उन कैंपों के साथ साथ में नक्सलियों को पीछे की तरफ ढकेला जा रहा है। कैंप का मतलब जहां गांव है उन गांव में गांव वाले लोग थोड़ा बेहतर तरीके से मुक्त तरीके से रह पा रहे हैं और वो कैंप की मांग लगातार करते चले आ रहे थे। तो ये जो आपके लिए खबर बुलंद भारत टीवी लेकर आया है, ये पूरी न सिर्फ ब्यौरे के साथ में है और उस पर्सपेक्टिव के साथ में भी है, जिसमें एक किस तरीके का नैरेटिव चलता है कि कैसे आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको बताया था बुलंद भारत टीवी ने कि आदिवासी ही अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और DRG जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जब से जुड़ी है, मतलब जो पूर्व नक्सली की जो एक अपनी पुलिस जो बनी है, पुलिस ने जब से उनको साथ मिला तब से उनको घुसकर वो वहां पर उनका मुकाबला कर रहे हैं और जिसके असर अब साफ साफ दिखाई पड़ने लगे हैं। तो मैं बुलंद भारत टीवी से राजकिशोर, ताकत आप।